धर्म और विज्ञान को हमेशा से ही अलग अलग माना जाता है। विज्ञान में कभी भी सबूतों के बिना बात नहीं की जाती, जबकि धर्म का बुनियाद ही आस्था होता है और आस्था में सबूत नहीं मांगी जाती। लेकिन दोस्तों, क्या ये बात सच नहीं है कि धर्म की आस्था ज्ञान के बुनियाद पर होती है और ज्ञान से ही विज्ञान निकलता है? तो क्या ये कहना ठीक नहीं होगा कि विज्ञान का बुनियाद ही आस्था है? ऐसी ही आस्था महान सनातन वैदिक हिंदू धर्म में रखने वाला हर एक व्यक्ति कल की अवतार को लेकर करता है। जी हाँ दोस्तों, कल की अवतार पर आस्था एक भविष्यवाणी की बुनियाद पर टिकी हुई है, जिसको अभी होना है। लेकिन क्या होगा दोस्तों, अगर मैं आज आपको विज्ञान की बुनियाद पर एक ऐसा सबूत प्रस्तुत करूं जिसमें यह साफ साफ होते हुए नजर आ रहा है कि कल की अवतार एक परग्रही हो सकते हैं, यानी कि कल की अवतार एक एलियन हो सकते हैं। दोस्तों, आज डेयर टू डिकोड यूट्यूब चैनल आपके सामने ऐसे तथ्यों यानी कि ऐसे फैक्ट्स को सामने रखने वाला है जो आपको इस चीज के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल की अवतार जिनका जिक्र पुराणों में मिलता है और जो कलयुग में आने वाले हैं और हम सबको सतयुग में ले जाने का काम करेंगे। दोस्तों, कल की अवतार से जुड़ी ऐसी ही भविष्यवाणी बहुत सारी सभ्यताओं और धर्मों और विभिन्न प्रकार के मजहबों में भी मिलती है। लेकिन क्या हो अगर इन सारे भविष्यवाणियों की जो अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग मजहबों में मिलती है, उन सब को समझने में हमने ही चूक कर दी हो, अगर हमने ही गलती कर दी हो तो दोस्तों आज इसके बारे में हम लोग गहन विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, साल 1978 फोर्ट मेयाडे, मैरीलैंड, यूएस आर्मी का डिफेंस इंटेलिजेंस एकेडमी का हेडक्वार्टर दोस्तों यहीं पर स्थित है। साल 1978 में इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट चलाया था जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में भी आया था। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट स्टारगेट। प्रोजेक्ट स्टारगेट का सिर्फ एक ही मकसद था, साइकिक पावर के ऊपर विश्लेषण करना, साइकिक पावर से जुड़े सभी डेटास को एक जगह कलेक्ट करना। दोस्तों, यहाँ पर यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA ऐसे ऐसे लोगों को लाकर यहाँ पे परीक्षण कर रही थी जो साइकिक पावर्स रखते थे। यहाँ पर हम आपको बता दें दोस्तों कि साइकिक पावर्स में एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना, टेलीपोर्टेशन करना, टेलीपैथी के साथ अपने आप को ढाल लेना, ये सारी चीजें साइकिक पावर्स के अंदर में ही आती है। यूएस आर्मी को, यूएस नेवी को खास करके इसके बारे में पूरी जानकारी पता थी। यूएस आर्मी इस पूरे प्रोजेक्ट को खुफिया रूप से अंजाम तक पहुंचा रही थी। दोस्तों, इस बात का खुलासा किया डेविड डूनवे नामक एक व्यक्ति ने, जो वहीं पर एक कर्मचारी थे। डेविड डूनवे ने यह बताया कि किस तरीके से यूएस आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि CIA और डिफेंस इंटेलिजेंस अथॉरिटीज किस तरीके से पूरे देश के अंदर में ऐसे कई सारे खुफिया अड्डे बना रखे हैं जहां पर इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट स्टारगेट के अंतर्गत। 2017 में यूएस आर्मी और वहां की CIA और वहां की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि इस प्रोजेक्ट स्टारगेट में इन्वॉल्व थी, उन्होंने खुद इस बात को कबूला ऑनलाइन पोर्टल पर कि साइकोनेसिस, ELSA और थेरेपी से रिलेटेड कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को खुफिया रूप से अंजाम तक पहुंचाया जा रहा था, उनके ऊपर विश्लेषण किया जा रहा था बिना अमेरिकी जनता को बताए हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है दोस्तों कि ऐसा आखिर वो लोग क्यों कर रहे थे, क्या कारण था उसका, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पर यह है इस बात को समझना कि आखिर क्यों यूएस एजेंसीज प्रोजेक्ट स्टारगेट को छुपाकर अमेरिकी जनता से कर रही थी। इस चीज़ को समझने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा फ्लैशबैक में। 1947 यानी कि 1947 का जमाना, जब रोसवेल में होता है UFO क्रैश। दोस्तों, हमने रोसवेल में हुए UFO क्रैश को लेकर के, एरिया 51 को लेकर के अलग से एक वीडियो बनाई है। अगर आपको उसकी पूरी जानकारी चाहिए तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक जरूर मिल जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, 1947 में होता है रोसवेल पे एक UFO क्रैश। ये UFO इतना एडवांस था कि किसी भी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। कई चश्मदीदों ने, कई गवाहों ने इस चीज की पुष्टि की कि वहां पर एक अजीब सा दिखने वाला उड़न तस्तरी क्रैश किया था। बाद में यूएस आर्मी ने सारी चीजों को अपने कब्जे में कर लिया और बाद में बयान जारी किया कि यह तो सिर्फ एक वेदर बलून था।
इस यूएफओ के मलबे को बाद में एरिया 51 यानी कि नेवाडा डिस्ट्रिक्ट में ले जाया जाता है और वहां पर पिछले 70 सालों से खुफिया रूप से इसके ऊपर रिसर्च प्रोग्राम चलाया जाता है। दोस्तों, कई सारे लोगों ने वहां पर ये बताया, वहां पे काम करने वाले कर्मचारियों ने ये बताया, जैसे कि बॉब लेजार ने इस बात की पुष्टि की कि यूएस आर्मी ने इस यूएफओ के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करके ऐसे कई सारे उन्नत और हाईटेक फाइटर जेट्स और वेपन्स डेवलप कर लिए। दोस्तों, वहां पर जिंदा एलियंस को भी रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद एरिया 51 से ही रिलेटेड कई सारे ऐसे खुफिया अंडे बहुत जगह पे बनाए गए जहां पर ऐसे ही रिसर्च प्रोग्राम को किया जा रहा था। ग्रेटर ओहायो, जहां पर मौजूद है राइट पीटरसन एयरफोर्स बेस, जो कि यूएस एयरफोर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयरफोर्स बेस है। इसी एयरफोर्स बेस पे एक खुफिया अंडरग्राउंड टनल मौजूद है जिसका नाम है हैंगर 18। दोस्तों, यहाँ पर काम कर चुके लेफ्टिनेंट कर्नल मैरियम मार्कुटे ने ये खुद कबूला है और बताया है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर में बिना अमेरिकी जनता को बताए, बिना किसी बात को बताए यहाँ पर काम किया जा रहा है। दोस्तों, उस कर्नल ने यह भी बताया कि उन्होंने वहां पर मौजूद जिंदा एलियन से खुद बातचीत भी की है। उन्होंने ये भी बताया कि उन एलियन से बातचीत करने के लिए टेलीपैथी का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि माइंड रीडिंग करनी पड़ती है। दोस्तों, यूएस आर्मी भी यही चाहती है कि जैसे एलियंस टेलीपैथी का सहारा लेते हैं, माइंड रीडिंग करते हैं, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती दूसरों से बात करने के लिए, ठीक उसी तरीके से उनके पास भी वही टेक्नोलॉजी आ जाए। इसीलिए यूएस आर्मी और वहां की इंटेलिजेंस अथॉरिटीज एलियंस के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि वो उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाए। अब अगर हम लोग बात करें सनातन वैदिक धर्म की, तो उसमें भी यही दर्ज है कि महायुग कई सारे महान युगों से मिलकर बनता है जो इंसानी युग होता है। यानी कि सतयुग तब था जब इंसानों के पास भी टेलीपैथी और माइंड रीडिंग से जुड़ी कई सारी शक्तियां मौजूद थी और वो भी बिना किसी बात को बोले हुए ही अपनी बात को दूसरे लोगों तक बता पाते थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, जैसे हमारे पूर्वज टेलीपैथी और माइंड रीडिंग के सहारे दूसरे से बात कर सकते थे, आज हम लोग वैसे नहीं कर सकते हैं। हमने महान सनातन वैदिक धर्म की टीचिंग्स को भुला दिया है। यानी कि सनातन वैदिक धर्म और उनसे जुड़े हुए जितने भी पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें ये बात लिखी हुई है कि कल की अवतार का जन्म होगा जो सिर्फ एक मकसद से, और वो ये कि सतयुग में इंसान दोबारा चले जाए। यानी कि सतयुग में जुड़ी जितनी भी शक्तियां थी वो इंसानों के पास दोबारा आ जाए। यानी कि टेलीपैथी और माइंड रीडिंग करने की क्षमता इंसानों के पास दोबारा लौट आए। जिन बातों को हम लोग आस्था और अंधविश्वास कह करके टाल देते हैं, उसी चीज के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा देश, वहाँ की इंटेलिजेंस अथॉरिटीज, वहाँ की डिफेंस इंटेलिजेंस अथॉरिटीज, वहाँ की यूएस आर्मी उसी चीज पर खुफिया तौर से रिसर्च कर रही है और उस चीज को पाने के लिए काम कर रही है। लेकिन क्या हो अगर इन्हीं कड़ियों को जोड़कर हम उन टेक्नोलॉजीज तक, टेलीपैथी और माइंड रीडिंग जैसी टेक्नोलॉजीज तक दोबारा पहुंच पाए। अगर सनातन वैदिक धर्म और उनसे जुड़े हुए जितने भी ग्रंथ हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है, उन तक हम लोग दोबारा पहुंच पाए और उनसे भी पहले टेलीपैथी और माइंड रीडिंग जैसी शक्तियों को अचीव कर पाए, तो फिर हमारा देश, हमारा समाज और हमारी संस्कृति दोबारा कितनी ज्यादा उन्नत बन जाएगी, इसका अंदाजा तो दोस्तों आप लगा ही सकते हैं। और कल की अवतार का भी जन्म इसी उद्देश्य से तो होना है। तो दोस्तों, क्या आपको पसंद आया आज का हमारा वीडियो? दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको और जानना है इन्हीं अमेजिंग मिस्ट्रीज के बारे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, आस्था के बारे में, ज्ञान विज्ञान के बारे में, तकनीक के बारे में, तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल पाए। इसके साथ ही साथ आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। हम आपसे जल्द मिलेंगे अगले वीडियोस के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।